सबसे सिंपल, इजी और स्टेप बाय स्टेप आज हम स्टैंडिंग साइड फ्लिप सीखने वाले हैं। दोस्तों, इतना इजी और डिटेल में पूरे YouTube में आपको वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बताए गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मेरी तरह साइड फ्लिप को परफेक्ट बनाएं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। सबसे पहले और सबसे जरूरी पार्ट, हैंड स्विंग। दोस्तों, एक परफेक्ट साइड फ्लिप के लिए आपके हैंड स्विंग का परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम पहले पार्ट में हैंड स्विंग मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इस पोजीशन में खड़े हो जाएं और लेफ्ट हैंड को ऊपर से नीचे की तरफ और राइट हैंड को नीचे से कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ, साथ ही साथ राइट शोल्डर को भी ऊपर की तरफ स्विंग के साथ ले जाना है। दिखाए गए तरीके से इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। आपका साइड फ्लिप कितना परफेक्ट होगा और कितना क्लीन होगा, यह डिपेंड करता है आपके हैंड स्विंग में, इसलिए परफेक्ट हैंड स्विंग को प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें दिखाए गए तरीके से। पहले नॉर्मल मूवमेंट को प्रैक्टिस करें। जब इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपका हैंड स्विंग सीधा आने लग जाता है, उसके बाद हैंड स्विंग के साथ साथ जंप को भी ऐड करें। अब दोनों हाथों का स्विंग प्लस जंप का कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू प्रैक्टिस से इंप्रूव करें। इसे बार बार प्रैक्टिस करें जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। सेकेंड स्टेप, अब आपको साइड फ्लिप का रोटेशन प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप फर्स्ट स्टेप को कंटिन्यू मूवमेंट में रखते हुए नीचे बैठ जाएं और एक साइड रोल को प्रैक्टिस करें। हैंड स्विंग मूवमेंट को सेम रखते हुए अब आपको साइड फ्लिप का रोटेशन प्रैक्टिस करना है और इसके लिए आपको पहले स्टेप के मूवमेंट के साथ नीचे बैठ जाएं और साइड रोल को सेम हैंड स्विंग मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे, रोल को आपने साइड से ही रोटेशन करना है। लास्ट मूवमेंट में पैरों से पुश करते टाइम हेड को भी साइड से फ्लेक्स करना है ताकि आपका रोटेशन सीधा हो जाए। दोनों पैरों से लास्ट मूवमेंट में हल्का सा पुश करें ताकि आपका रोटेशन इजीली हो जाए। हेड पोजीशन को फ्लेक्स करते हुए रोटेशन के लिए लेफ्ट शोल्डर प्लस पीठ को जमीन में लगाएं और टक पोजीशन, दोनों नीज को चेस्ट में पकड़ते हुए छोटा पोजीशन बनाते हुए रोल को कंप्लीट करें। इससे आपका रोटेशन बहुत स्पीड से हो जाएगा जब आप साइड फ्लिप को अटेम्प्ट करेंगे। जंप के साथ साथ टक पोजीशन, दोनों नीज को चेस्ट पे लगाएं और दोनों हाथों से पकड़ते हुए टक पोजीशन को कंप्लीट करें। इसे आप इस तरह से मैट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत सेफ रहेगा। इसलिए इस मूवमेंट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। लास्ट मूवमेंट में जंप के साथ साथ टक पोजीशन, दोनों नीज को चेस्ट पे लगाएं और दोनों हाथों से पकड़ते हुए टक पोजीशन को कंप्लीट करें। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, स्टैंडिंग टक जंप एंड रोटेशन। दोस्तों, इस स्टेप में आपको मेनली दो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने हैं। नंबर 1, स्टैंडिंग टक जंप, जो आपकी एक्सप्लोजिव पावर को इंप्रूव करेगा। सेकेंड है रोटेशन, जो कि आपको हाइट में करना है। इससे आपका जंप के बाद लेटरल स्ट्रेंथ डेवलप होगा, जिससे आपको रोटेशन, साइड से रोटेशन करने में मदद मिलेगा। पहला एक्सरसाइज, हाथों का स्विंग, बॉडी को ऊपर खींचते हुए पूरा जंप ऊपर ले जाने के बाद टक मूवमेंट स्पीड के साथ आपको कंप्लीट करना है। दिखाए गए तरीके से पहले हाथों का स्विंग सेम रहेगा, उसके बाद जंप लास्ट मूवमेंट में प्लस टक, दोनों नीज को चेस्ट के साथ साथ टच करने की कोशिश करना है और रिलीज कर देना है। ध्यान रहे, जंप के दौरान मैक्सिमम जंप अचीव करने की कोशिश करें। साथ ही साथ टक के दौरान दोनों हाथों से नीज को पकड़ने की कोशिश जरूर करें, जो कि आपको रोटेशन करने में आसानी होगी। सेकेंड एक्सरसाइज जो आपने प्रैक्टिस करना है वो है रोटेशन ऑन हाइट। यह मूवमेंट सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करें। इस तरह से मैट्रेस को हाइट में लगा लें और अब सेम हैंड स्विंग के साथ जंप लेकर मैट के ऊपर फीट को लैंड करें कुछ इस तरह से। यहाँ आपका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा और यह आपको काफी सेफ भी रहेगा। यह आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेड के ऊपर मैट्रेस को रखते हुए।
दिखाए गए तरीके से इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। हैंड स्विंग मूवमेंट सेम रहेगा, थोड़ा सा हाइट ले लेना है ताकि आपको चोट ना लगे। इससे आपका जंपिंग पावर प्लस रोटेशन दोनों इंप्रूव हो जाएगा। और लास्ट मूवमेंट में रोल करते हुए खड़े हो जाना है। इसको आपने बहुत जोर से लैंड नहीं करना है जमीन में, बस आपको लेटरल पार्ट को यूज करते हुए साइड रोटेशन को कंप्लीट करना है टक करते हुए। आप इसे घर में इस तरह से बेड के ऊपर मैट्रेस लगाते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सेफ रहेगा घर में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। दिखाए गए तरीके से हल्का सा जंप करें और पीठ के साथ लैंड करें ऊपर। इससे आपका लेटरल पार्ट प्लस जंप दोनों का स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा और आप जब अटेम्प्ट लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा हाइट से। तो दोस्तों बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। नाउ अब आपको एक साइड फ्लिप को अटेम्प्ट करना है, लेकिन हाइट से नीचे की तरफ। दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा इस स्टेप को प्रैक्टिस करने से कि आप साइड फ्लिप कब सीख गए। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हुए आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट में ही पहले प्रैक्टिस करना है, जिससे आप सेफ रहेंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। और डर नहीं लगेगा तो गाइज आप बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको लैंडिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है या फिर मैट बिछा लेना है कुछ इस तरह से, जिससे आपको कोई चोट ना लगे। अब आपको सेम हैंड स्विंग के साथ टेक ऑफ लेना है और हल्का नीचे बैठते हुए जंप करके रोटेशन ट्राई करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में डर लग रहा है, नॉर्मल रोटेशन कंप्लीट करें बिना जंप के, फिर धीरे धीरे बैठते हुए जंप को इंक्रीज करें। डर को हटाने के लिए पहले कुछ अटेम्प्ट सिर्फ रोटेशन बिना जंप के रोटेशन को प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होने के बाद जंप के साथ अटेम्प्ट लें। इस स्टेप को आपने तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप कॉन्फिडेंटली लैंडिंग नहीं कर लेते हैं। नाउ गाइज हाइट से कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको फाइनल स्टेप में प्लेन ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। और गाइज कॉन्फिडेंट होने तक या फिर स्टार्टिंग में आप एक स्टेप लेके साइड फ्लिप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उसके बाद स्टैंडिंग एक जगह से आप साइड फ्लिप को अटेम्प्ट लें। पहले स्टार्टिंग में आपने 1 स्टेप लेके, ताकि आपको थोड़ा सा फोर्स मिल जाए, 1 स्टेप लेके साइड फ्लिप को प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे कंटिन्यू स्टैंडिंग मूवमेंट से स्टार्ट करें। फाइनल अटेम्प्ट से पहले बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कुछ रोटेशन करके और कुछ टक जंप को प्रैक्टिस करके। अब आपको कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए हल्का सा 1 स्टेप मूवमेंट लेते हुए साइड फ्लिप को प्रैक्टिस करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। धीरे धीरे एक स्पॉट से मूवमेंट बनाएं और हैंड स्विंग को साइड से ऊपर स्विंग लेते हुए बॉडी को ऊपर प्लस आगे की तरफ खींचना है और उसी जंप में बॉडी को टक करते हुए रोटेशन कंप्लीट करना है। लैंडिंग के टाइम पैरों को हल्का सा बेंट रखें। स्टार्टिंग में आपकी बॉडी स्टार्टिंग में हाफ रोटेशन होकर रुक सकती है, इसलिए पहले ही अपना माइंड सेट कर लें और मूवमेंट को मसल मेमोरी में अच्छे से बिठा लें। और यह होगा आपकी बार बार प्रैक्टिस से। जब आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो आपका स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव जंप प्लस फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और आपका साइड फ्लिप परफेक्ट होने लग जाएगा। तब तक आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस रखना है, दिखाए गए स्टेप को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा और बताए गए तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आप भी साइड फ्लिप को मेरी तरफ परफेक्ट कर पाएंगे। तब तक के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और वीडियो अगर पसंद आया तो गाइज एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।